आपके पढ़े लिखे बच्चे काम क्यों नहीं कर रहे? क्यों बक्सर के डीएम आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पास करने के बाद घर में छोटी सी कोई झंझट हो जाती है, एक छोटी सी बात हो जाती है और गाजियाबाद में ट्रेन के नीचे जाकर के आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय लोक सेवा आयोग, भारतीय प्रशासनिक सेवा इस भारत में सबसे बड़ी विद्या मानी जाती है। घर में थोड़ा सा खटपट हुआ, जिनके ऊपर पूरा जिला का नियंत्रण का जिम्मा दिया गया था, जिनको जिलाधिकारी बनाया गया था, लेकिन एक तनाव झेल नहीं पाए और गाजियाबाद में जाकर के अपने जीवन को ट्रेन के नीचे डाल करके आत्महत्या कर लिया। क्या ये विद्या है? क्या ये विद्या आपको मुक्त करेगी? नहीं महाराज जी, हमारा बच्चों से पूछो क्या बनोगे? बच्चे क्या बनोगे? डॉक्टर, तुम इंजीनियर, तुम एचपी जिलाधिकारी। क्यों बेटा, क्या बनोगे? खूब बड़ा बंगला बनाएंगे। अच्छा, और गाड़ी लेंगे, बड़ी अच्छी बात। और हमारे पीछे पीछे लोग चलेंगे, बड़ी अच्छी बात। और जिसको चाहेंगे ट्रांसफर कर देंगे, बड़ी अच्छी बात। इसीलिए बनोगे? दिस इज योर एम्बिशन? इसके लिए तुम बनोगे जिलाधिकारी? इसके लिए बनेंगे हम जिले के कप्तान? आप क्यों बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को जिलाधिकारी? आप क्यों बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को? किस लिए? कि वो जहां पर रहे वहां पे क्राइम खत्म हो जाए, जहां रहे वहां गरीबों की मदद हो जाए, जहां रहे वहां पर गरीब कोई भी आकर के उनके ऑफिस में बैठ करके उनसे अपना ये कर सके। नहीं, हमारा बेटा उन्नाव का डीएम है हमारा बेटा कानपुर में एसपी है। आप अहंकार के लिए बनाना चाहते हो। और सीधी सीधी बात बोलो मेरे माई बाप, इसलिए तुम्हारी गरीबी मिट जाए, माल पानी इतना हो जाए, इतने घर बन जाएं कि महारानी की तरह जियो। देश सेवा भी हृदय में है क्या? राष्ट्र की सेवा भी है क्या? आज जिस गरीबी से तुम तकलीफ में हो, आज जिस व्यवस्थाओं के मारे हुए तुम हो, क्या उसी व्यवस्था से निजात देने की इच्छा तुम्हारे भीतर है क्या? अगर है भी तो वहां जाने के बाद बदल कैसे जाते हो? याद रखो, परीक्षित ने सुना है ये भागवत, और भारतवर्ष में अंतिम बार राम राज्य आया था परीक्षित के राज्य में। राम राज्य शास्त्रीय राज्य है। राम राज्य की परिभाषा एक ही है, जहां पर निःशुल्क और उत्तम शिक्षा सबके लिए हो, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा सबके लिए हो, निःशुल्क और उत्तम अविलंब न्याय सबके लिए हो। अगर ये बात स्विट्जरलैंड में आ गई तो स्विट्जरलैंड में राम राज्य आ जाएगा, भारत बैठ के देखता रह जाएगा, राम राज्य भारत में नहीं आ पाएगा। निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, किसी डीपीएस और किसी में एडमिशन कराने के लिए तुम्हें किसी से पैसे मांगने के लिए, उधार लेने के लिए, करप्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत का हर बच्चा, चाहे तुम गरीब हो, चाहे तुम अमीर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के बच्चे हो, चाहे बलदेव में किसी एक साधारण दुकान वाले का बच्चा हो, ठेले वाले का बच्चा हो, उनके भी पढ़ने की एक ही व्यवस्था रहेगी। तुम्हारी किडनी भी खराब हो गई तो तुम्हें अपने जमीन बेचने की जरूरत नहीं होगी, कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी, बेघर होने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारा भी इलाज वहीं पर होगा जहां इस देश के सबसे बड़े व्यक्ति का इलाज होगा। 492 साल के बाद विदेशी आक्रांताओं के द्वारा गिरा दिए गए राम मंदिर को, उसके न्याय होने में 492 साल लग जाते हैं। भारतवर्ष में नहीं भैया, निःशुल्क और अविलंब न्याय चाहिए। न्याय तुरंत हो, निःशुल्क हो। वो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील जिनकी एक दिन की फीस 10-10 लाख रुपए है, तुम बताओ बलदेव वासियों, तुम में से कितनों के पास इतना पैसा है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा हो जाए तो 10 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट के वकील को देकर तुम जीतोगे? न्याय मिलेगा तुम्हें? तुम्हारी ये चिंता नहीं है? और तुम भी वही करते हो। तुम्हारे बेटे बेटी भी अगर कुछ बन जाएं तो उनको भी झोंक देते हो, कान में मंत्र डाल देते हो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, कमाओ बेटा, कमाओ बेटा, भर दो हमारा घर लाके। तुम भी यही कह देते हो।